शहर के मुख्य द्वार पर धूल का बवंडर उठ रहा है। हवा में उड़ती रेत हर आने जाने वाले की आंखों में चुभ रही है। एक व्यक्ति अपनी लकड़ी की छड़ी को पत्थर पर जोर जोर से पटकते हुए रास्ता टटोल रहा है। हर कदम के साथ उसकी छड़ी की आवाज गूंजती है, लेकिन आसपास के लोग उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं। वो अपना संतुलन बनाए रखने के लिए एक हाथ दीवार पर टिकाता है। उसकी हथेलियां खुरदरे पत्थरों से छिल रही हैं। वो रुकता है, गहरी सांस लेता है और अपने चारों ओर की हलचल को सुनने की कोशिश करता है। भीड़ के पैरों की आहट और गाड़ियों के पहियों की गड़गड़ाहट उसके कानों में शोर बनकर टकरा रही है। वो एक बार फिर अपनी छड़ी को आगे की ओर फेंकता है, लेकिन वह किसी खाली जगह पे जाकर गिरती है। वो लड़खड़ाता है, घुटनों के बल जमीन पर झुक जाता है और अपने हाथों से धूल भरी जमीन को छूकर रास्ता खोजने की कोशिश करता है। वो जमीन पर बैठकर अपनी सांसों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, जबकि शहर का शोर उसके चारों ओर बढ़ता जा रहा है। अचानक भीड़ की चाल में एक अजीब सा बदलाव आता है। कदमों की आवाजें धीमी होने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य लहर पूरे रास्ते को शांत कर रही हो। वो व्यक्ति अपने हाथ से जमीन को थामे हुए स्थिर हो जाता है। वो अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाता है और हवा में गूंजती फुसफुसाहटों को ध्यान से सुनने लगता है। आसपास के लोग रुक रहे हैं। एक व्यक्ति उसके बगल से गुजरते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। वो व्यक्ति तुरंत उस राहगीर का हाथ पकड़ लेता है। उसकी उंगलियां राहगीर की कलाई पर कस जाती हैं। वो कांपती हुई आवाज में पूछता है, बताओ यह भीड़ क्यों रुक गई है? कौन जा रहा है? राहगीर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और जल्दी से जवाब देता है, यीशु जा रहे हैं। वो व्यक्ति का हाथ अचानक ढीला पड़ जाता है। वो नाम उसके कानों में पड़ते ही उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो अपनी पकड़ ढीली कर देता है, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां अचानक एक दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। वो अपने घुटनों पर जोर देकर धीरे धीरे खड़ा होता है। वो उस दिशा में अपना चेहरा घुमाता है। उसके चेहरे पर पहली बार एक ऐसी चमक आती है। वो अपनी पूरी ताकत बटोरकर चिल्लाता है, यीशु मेरी मदद करो। उसकी आवाज धूल भरी हवा में गूंजती है, लेकिन भीड़ के शोर में दब जाती है। वो अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी एक कठोर धक्का उसके कंधे पर लगता है। वो अपना संतुलन खो देता है। भीड़ में से कोई उसे पीछे की ओर खींचता है। वो फिर से चिल्लाता है, यीशु मेरी मदद करो। इस बार उसे जवाब में गालियां और धक्के मिलते हैं। एक व्यक्ति का भारी पैर उसके पैर पर पड़ता है, जिससे वो दर्द से कराह उठता है। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है। उसके हाथ पत्थर के नुकीले किनारों से टकराते हैं। भीड़ के लोग उसे रास्ते से हटाने के लिए अपने पैरों से धक्का देते हैं। वो धूल में घिसकता है। वो अपने हाथों से जमीन को पकड़कर फिर से उठने की कोशिश करता है। हर बार जब वो खड़ा होने की कोशिश करता है, कोई न कोई उसे गिरा देता है। वो अपनी पूरी आवाज लगाकर फिर से पुकारता है, यीशु मुझ पर दया करो, लेकिन भीड़ उसे घेर लेती है। उसे चारों तरफ से धकेला जा रहा है। वो अब भीड़ के बीच एक खिलौने की तरह इधर उधर गिर रहा है। फिर भी उसका चेहरा उस दिशा की ओर है जहां से उसे यीशु के होने का आभास हुआ था। वो अपनी बची खुची सारी ऊर्जा फेफड़ों में भरता है। उसकी गर्दन की नसें तन जाती हैं। वह भीड़ के धक्कों और पैरों की ठोकरों के बीच से अपना सिर ऊपर उठाता है। वो पूरी ताकत से चिल्लाता है, यीशु मुझ पर दया करो। उसकी आवाज इस बार पहले से कहीं अधिक तीखी और बेताब है। वो एक बार फिर चिल्लाता है, यीशु मेरी सुनो। भीड़ के लोग उसे चुप कराने के लिए और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटती है। यीशु के कदम अचानक रुक जाते हैं। उनके रुकते ही उनके ठीक पीछे चल रहे लोगों का समूह भी एक झटके के साथ ठहर जाता है। एक के बाद एक लोग रुकने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य दीवार सामने आ गई हो। भीड़ की हलचल, बातचीत और कदमों की आवाजें एक पल में गायब हो जाती हैं। सन्नाटा इतना गहरा है कि केवल हवा के चलने की सरसराहट सुनाई दे रही है। उस व्यक्ति की सांसें अब भी तेज चल रही हैं, लेकिन अब उसे कोई धक्का नहीं दे रहा। यीशु के कदमों की आवाज पत्थर पर धीमी और स्थिर है। वह व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा है। उसके कान उन कदमों की दिशा को भांप रहे हैं। यीशु उसके बिल्कुल करीब आकर रुकते हैं। भीड़ का कोई भी व्यक्ति अब हिल नहीं रहा है। वह व्यक्ति अपने कांपते हाथों को हवा में उठाता है। उसके चेहरे की मांसपेशियां स्थिर हो गई हैं। हवा का चलना बंद हो गया है। आसपास के लोग अपनी पलकें झपकाना भूल गए हैं। वह स्पर्श केवल त्वचा तक सीमित नहीं है, वह उसके भीतर एक गहरी कंपन पैदा कर रहा है। उसे अपने माथे पर एक हल्की गर्माहट महसूस हो रही है।